हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर किसकी लहर है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी या कांग्रेस वहां पे अपनी सरकार इस बार बना पाएगी, और क्या होगा छोटी पार्टियों का या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का। तो देर नहीं करते हैं, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना जिलावार सर्वे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है अलीराजपुर। विधानसभा की 2 सीटों वाला यह जिला है अलीराजपुर, और यहाँ पे मुकाबला जो है वो बराबरी का नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफी खींचतान नजर आने वाली है इस जिले में। फिलहाल इस ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालें तो 2 में से 1 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लिहाजा अलीराजपुर में जो मुकाबला है वो बराबरी का रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब बात करते हैं अनूपपुर जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है अनूपपुर जिला, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में 3 में से 2 सीटें जीतती हुई नजर आने वाली है, जबकि कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अशोकनगर की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आने वाला है। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर का यहां से खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आगर मालवा की। विधानसभा की 2 सीटें हैं, और इन 2 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस 2 की दोनों सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बालाघाट जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं, और इन 6 सीटों में कांग्रेस की बढ़ चढ़ के यहाँ पे वोटिंग देखने को मिलने वाली है, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बड़वानी जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है, और यहाँ पे मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ अदर का भी रहने वाला है। 1 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट अदर, जबकि सबसे अधिक 2 सीटें यहाँ से कांग्रेस जीतती हुई नजर आने वाली है। अब बात करते हैं बैतूल जिले की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों पर मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। जी हाँ, 3 सीटें कांग्रेस लाके सबसे बड़ी पार्टी बन तो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी कुछ खास पीछे नहीं है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी भी ला सकती है, और अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भिंड जिले की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें हैं, और इन 5 सीटों में 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में, और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। 7 सीटें हैं भोपाल में, और इन 7 सीटों में जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता हुआ नजर आने वाला है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 4, और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यूं तो भोपाल से कांग्रेस 4 सीटें लाके सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बस एक ही कदम पीछे है, और इलेक्शन आते आते ये माहौल बदल भी सकता है, या ऐसा भी हो कि भोपाल में कांग्रेस की सीटें बढ़ जाए।
बुरहानपुर जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पे इस बार कांग्रेस का लहर नजर आ रहा है। जी हाँ, बुरहानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा लगने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि यहाँ पे कांग्रेस जैकपॉट जीतती हुई नजर आ सकती है। 2 की दोनों सीटें बुरहानपुर की यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों छतरपुर जिले की। विधानसभा की 6 सीटों वाला यह जिला है और यहाँ पे कांग्रेस काफी मजबूती के साथ में अपने दावे या यूं कहें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले की बात करें, विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और यहाँ पे जो है मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस अगर 2 सीटें जीत रही है तो बीजेपी भी यहाँ से 2 सीटें जीत रही है, वहीं 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों दमोह जिले की। विधानसभा की 4 सीटें हैं और दमोह में इस बार मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां काफी मजबूती के साथ में इस जिले में अपना प्रचार प्रसार अभी से कर रही हैं। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दतिया जिले की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें हैं दतिया में और यहां से कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है दतिया जिले से। अब बात करें देवास की दोस्तों, तो देवास में विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मजबूती उसकी काफ़ी अच्छी है। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी 5 में से 3 सीटें जीत के इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, वहीं देवास जिले से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धार जिले की बात करें, विधानसभा की 7 सीटों वाला यह जिला है और इन 7 सीटों में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 4 सीटें कांग्रेस जीत के बड़ी पार्टी तो बन रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीटें यहां से जीत रही है, जबकि अदर के खाते में यहां से 0 ही हाथ लगने वाला है। डिडौरी की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में तो जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी यहां से पीछे नहीं है, वो 1 सीट यहां से जीत सकती है और अदर तो यहां पे इतना पीछे है कि उसके खाते में 0 आने का अनुमान जताया जा रहा है। गुना की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें हैं और गुना में कई गुना पावर के साथ कांग्रेस 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां से काफी नुकसान उठाने को मिल सकता है। 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि अदर के खाते में कुछ होने वाला नहीं है। बात करें दोस्तों ग्वालियर की, तो ग्वालियर में विधानसभा की 6 सीटें हैं और ग्वालियर से इस बार कांग्रेस काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल तो 0 ही नजर आ रहा है। हरदा की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं हरदा में, लेकिन हरदा से कांग्रेस को नुकसान उठाने को मिलने वाला है इस बार। जी हां, हरदा में कांग्रेस 0 पे सवार रहते हुए नजर आ सकती है और अदर के खाते में भी 0 सीटें जा सकती है, जबकि इसी हरदा से भारतीय जनता पार्टी 2 के दोनों सीटें जीतकर पूरे हरदा को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। बात करें दोस्तों इंदौर की, विधानसभा की 9 सीटें हैं इंदौर में और यहाँ पर मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और जो मुकाबला है काफ़ी कांटे का होने वाला है। इंदौर में 9 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 5 सीटें जीतकर इंदौर की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जबलपुर जिले की बात करें, विधानसभा की 8 सीटें हैं
और इन 8 सीटों में कुछ सीटों पर मुकाबला कांटे का होने वाला है और कुछ सीटें ऐसे हैं जिनको कांग्रेस बड़े ही आराम से जीत सकती है। तो इस ओपिनियन पोल की अगर माने तो 8 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि 5 सीटें यहां से कांग्रेस जीत के जबलपुर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झाबुआ जिले की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें हैं झाबुआ जिले में और यह भारतीय जनता पार्टी का नया गढ़ माना जाता है। यहां से कांग्रेस 0 सीटों पर सवार रहने वाली है। अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन झाबुआ जिले में 3 के तीनों सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। कटनी की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं। कटनी में मुकाबला यहां पे काफी बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है तो 2 ही सीटें कांग्रेस, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खांडवा में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खरगोन जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ काफी मजबूत है। नतीजा कुछ ये हो सकता है कि 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है खरगोन जिले की, वहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। मात्र 2 सीटों पे कांग्रेस सिमट सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मंडल जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 3 में से 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 सीटें यहां पे कांग्रेस और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मंदसौर की बात करें, विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है और इन 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। अभी इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुरैना जिले की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं पर मुरैना जिले से कांग्रेस मजबूत हो रही है और नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाए, वहीं कांग्रेस 4 सीटें लाकर इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले की बात करें तो नरसिंहपुर के 4 सीटों पे कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और उसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 3 सीटें, वहीं बीजेपी को मात्र 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नीमचा जिले की बात करें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों पे मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के नीमचा जिले की बड़ी पार्टी बनेगी, वहीं कांग्रेस मात्र 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। निवाड़ जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं और यह 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस और अदर को नुकसान उठाने को यहां से मिल सकता है। बात करें दोस्तों पन्ना जिले की, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है पन्ना और इन 3 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। पन्ना से 2 सीटें लाके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। रायसेन की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं रायसेन में और यहाँ पे मुकाबला काफ़ी बराबरी का होता हुआ नजर आने वाला है। 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है तो 2 ही सीटें कांग्रेस और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। राजगढ़ जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में मुकाबला दिलचस्प होगा। मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आने वाला है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में,
वहीं 3 सीटें कांग्रेस जीत के राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों रतलाम की, विधानसभा की 5 सीटें हैं रतलाम जिले में और यहाँ पे जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला नजर आने वाला है। नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएं, वहीं 3 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रीवा की बात करें, विधानसभा की 6 सीटें हैं रीवा में और जैसा कि आप जानते हैं कि रीवा में भाजपा बढ़त बना रही थी पिछले बार, लेकिन इस ओपिनियन पोल के अगर माने तो रीवा से इस बार बीजेपी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 4 सीटें लाने वाली है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सागर जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं पर इस जिले में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत नजर आ रही है और 8 में से 5 सीटें यहां से जीत सकती है कांग्रेस, जबकि 3 सीटें बीजेपी जीतने वाली है सागर जिले से। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सिहोरी जिले की, विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है और इन 4 सीटों में सबसे अधिक सीटें बीजेपी जीतेगी 2 सीटें, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आएगी, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिवनी जिले की बात करें, विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पे मुकाबला बराबरी का हो सकता है। जी हाँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही यहाँ पे काफी मजबूत है और इस जिले में जो मुकाबला है काफी कांटे का नजर आ सकता है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में फिलहाल कुछ नहीं रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों शहडोल जिले की, विधानसभा की 3 सीटें हैं इस जिले में और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, वहीं 1 सीट जीतने का अनुमान यहाँ पे कांग्रेस का है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। शाजापुर जिले की बात करें, विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में काफी मजबूती के साथ कांग्रेस जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से नुकसान उठाने को मिल सकता है। अदर के खाते में 0 सीटें, जबकि शाजापुर की 3 की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है इस बार। अब बात करते हैं दोस्तों शाहपुर जिले की, यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, जबकि अदर के हाथ में भी कुछ नहीं लगने वाला है। यह 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, या यूं कहें कि शाहपुर जिले को पूरी तरह से कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। शिवपुरी जिले की बात कर लेते हैं, विधानसभा की 5 सीटों वाला यह जिला है और इन 5 सीटों में जो मुकाबला है 19-20 का हो सकता है। 5 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस लाके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीधी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आने वाला है। 4 में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिंगरौली जिले की बात करें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, वहीं 2 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टीकमगढ़ में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 1 सीट मात्र बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीटें यहां से कांग्रेस जीत सकती है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उज्जैन की बात कर लेते हैं दोस्तों, विधानसभा की 7 सीटें हैं उज्जैन में और उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी देखने को मिल सकता है। 7 में से 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उमरिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहां से बीजेपी के हाथ में 0 ही नजर आने वाला है, जबकि अदर के खाते में कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उमरिया जिले के 2 के दोनों सीटों को कांग्रेस जीत के पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है।
विदिशा की बात करें, विधानसभा की 5 सीटें हैं और विदिशा में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला शुरू से ही भारी नजर आ रहा है। 5 में से 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है, वहीं 2 सीटें कांग्रेस और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मऊगंज जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है मऊगंज और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 0 सीटों पर सवार होते हुए नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नर्मदापुर होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 3 सीटें यहाँ पे कांग्रेस जीत के नर्मदापुरम की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि 1 सीट का यहाँ पे बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में होशंगाबाद जिले से कुछ ज़्यादा हुआ नजर नहीं आने वाला है। पौनुपुर जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें हैं इस जिले में और 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीत के पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 0 सीटें और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सतना जिले की बात कर लेते हैं दोस्तों। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है सतना जिला और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 में से 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मौहर जिले की बात करें, विधानसभा की 2 सीटों वाला यह जिला है और इस 2 के दोनों सीटों को कांग्रेस जीत के इस पूरे जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों अब तक कुल आपने 230 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखा और इस बार मध्य प्रदेश में हवा बदल रही है। भले ही हवा धीरे धीरे बदल रही है पर हवा बदल रही है और चुनाव आते आते हवा पूरी तरह बदल जाएगी। 230 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल पे अगर नज़र डालें तो मात्र 3 सीटें यहां से अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 96 सीटें लेके आती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 131 सीटें जाती हुई नजर आ सकती है और यहां पे कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आ सकती है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। तो मध्य प्रदेश के इस ताज़ा तरीन और बेहतरीन ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की इस बार विदाई होने वाली है मध्य प्रदेश में और क्या कांग्रेस सत्ता में आ रही है मध्य प्रदेश में। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।